ओम नमश्चंडिकायै। प्रिय श्रोताओं, आइए अब पीछे कहे गए देवी कवच का साधारण हिंदी अनुवाद श्रवण करें। मार्कंडेय ऋषि बोले कि हे ब्रह्मा जी, संसार में जो परम गुप्त और जिससे मनुष्यों की रक्षा हो और जो किसी से न कहा गया हो, वह मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे विप्र, अति गुप्त और संपूर्ण प्राणियों को उपकारक देवी का पवित्र कवच जो है, उसको हे महामुनि तुम सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटिका और चौथी कूष्मांडा, पांचवीं स्कंद माता और छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नववीं सिद्धिदात्री, इस प्रकार ये नव दुर्गा नाम ब्रह्मा महात्मा ने कहे हैं। जो पुरुष इनको अग्नि से जलते हुए में, शत्रुओं के मध्य में, रण में, बड़े संकट में, भय पीड़ा में और शरण में कहते हैं, उनको संग्राम के संकट में कुछ अशुभ नहीं होता है और उसको आपत्ति, शोक, दुख और भय कुछ नहीं देखता हूं। और हे देवेशी, जो नित्य भक्ति पूर्वक तुम्हारा स्मरण करते हैं, उनकी वृद्धि होती है और जो तुमको स्मरण करते हैं, उनकी निस्संदेह तुम रक्षा करती हो। चामुंडा प्रेत पर स्थित हैं, वाराही महिष पर सवार हैं, ऐन्द्री गज पर स्थित हैं और वैष्णवी गरुड़ पर आसन किए हुए हैं। माहेश्वरी बैल पर शोभित हैं, कौमारी मयूर पर स्थित हैं, लक्ष्मी जी कमल पर विराजमान हैं और हाथ में कमल धारण करती हैं और विष्णु की प्रिया देवी हैं। ईश्वरी देवी श्वेत रूप धारण किए बैल पर सवार हैं और ब्राह्मी हंस पर स्थित हैं और संपूर्ण आभूषणों से शोभायमान हैं। इस प्रकार ये संपूर्ण देवियां सब योगों से युक्त और नाना प्रकार के आभूषणों की शोभा से भूषित और अनेक प्रकार के रत्नों से शोभायमान हैं। संपूर्ण देवियां रथ में बैठी हुई क्रोध में भरी हुई दिखती हैं और शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूषल, आयुध, खेटक, तोमर, परशु और पाश, कुंतायुध, त्रिशूल और उत्तम आयुध, धनुष, इनको दैत्यों के देह नाश के लिए और भक्तों का भय दूर करने के लिए और देवताओं के लिए इस प्रकार आयुध धारण करती हैं। हे महारौद्रे, हे महाघोर पराक्रमे, तुमको नमस्कार है। हे बड़े बल वाली, हे महा उत्साह वाली, हे महाभय को नाश करने वाली, हे दुख से दर्शन देने वाली, हे शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली, हे देवी मेरी भी रक्षा करो। ऐन्द्री देवी मेरी पूर्व में रक्षा करें और आग्नेय देवी अग्निकोण में रक्षा करें, वाराही दक्षिण में रक्षा करें, नैऋत्य में खड्गधारिणी रक्षा करें, पश्चिम में वारुणी रक्षा करें, वायव्य में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी और ईशान में शूलधारिणी रक्षा करें। ऊपर की ओर ब्रह्माणी रक्षा करें, नीचे की ओर वैष्णवी रक्षा करें। इसी प्रकार प्रेत वाहिनी चामुंडा दशों दिशाओं में रक्षा करें। जया देवी मेरे आगे रक्षा करें, विजया पीठ पीछे रक्षा करें, अजिता बाईं ओर और अपराजिता दक्षिण की ओर। उद्योतिनी शिखा की रक्षा करें और उमा सिर पर स्थित हो और मालाधरी ललाट में और यशस्विनी भ्रिकुटियों की रक्षा करें। त्रिनेत्रा भ्रिकुटियों के मध्य में और यमघंटा नासिका में रक्षा करें। शंखनी नेत्रों के मध्य में और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कपोलों में कालिका और कर्णमूल में शांकरी रक्षा करें और नासिका में सुगंधा तथा ऊपर के होंठ में चर्चिका रक्षा करें। नीचे के होंठ में अमृत कला, जिह्वा में सरस्वती, दंतों की कौमारी और कंठ देश की चंडिका रक्षा करें। और घंटी की चित्रघंटा, तालुवे की महामाया, ठोड़ी की कामाक्षी और वाणी की सर्वमंगला रक्षा करें। ग्रीवा की भद्रकाली और पृष्ठवंश की धनुर्धरी, कंठ के बाहर की नील ग्रीवा और नलिका की नलकूबरी रक्षा करें।
दो कंधों की खड्गिनी, भुजाओं की वज्रधारणी और हाथों की दंडिनी और अंगुलियों की चंडिका रक्षा करें। नखों की शूलेश्वरी रक्षा करें, कुक्षी की कुलेश्वरी रक्षा करें, दोनों स्तनों की महादेवी रक्षा करें और मन की शोक विनाशिनी रक्षा करें। हृदय की ललिता देवी और उदर में शूलधारिणी, नाभि में कामिनी और गुह्य स्थान की गुह्येश्वरी रक्षा करें। पूतना कामिका लिंग की और महेशवासिनी गुदा की, भगवती कटिकी और विंध्यवासिनी दोनों घोटों की रक्षा करें। जंघाओं की सर्वकाम प्रदायिनी महाबला रक्षा करें, नारसिंघी गुल्फों की और पैरों के पीछे के भाग की तेजसी रक्षा करें। चरणों की अंगुलियों की श्रीधरी रक्षा करें और तलुओं की स्थलवासिनी, नखों की दंष्ट्रा कराली और केशों की ऊर्ध्वकेशनी रक्षा करें। रोमों के छेदों में कौमारी, त्वचा की बागेश्वरी और रक्त, मज्जा, वसा, हड्डी और मेद इनकी पार्वती रक्षा करें। कालरात्रियांतों की मुक्तेश्वरी पित्त की, पद्मा पद्मकोश में और चूड़ामणि कफ में रक्षा करें। ज्वालामुखी नसों के चाल की, अभेद्य सर्व संधियों में ब्रह्माणी वीर की और रक्षेश्वरी छाया की रक्षा करें। और धर्मधारिणी मेरे अहंकार मन बुद्धि की रक्षा करें और प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान इनकी वज्रहस्ता रक्षा करें और प्राणों की कल्याण शोभना रक्षा करें और योगिनी रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श की रक्षा करें और रक्षा करें। और धर्मधारिणी मेरे अहंकार मन बुद्धि की रक्षा करें और प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान इनकी वज्रहस्ता रक्षा करें और प्राणों की कल्याण शोभना रक्षा करें और योगिनी रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श की रक्षा करें। और सत्व, रज, तम इनकी नारायणी सदा रक्षा करें। वाराही आयु की रक्षा करें और वैष्णवी धर्म की रक्षा करें। और चक्रिणी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की रक्षा करें और इंद्राणी शरीर की रक्षा करें। और हे चंडिके मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी स्त्री की रक्षा करें और मार्ग में कुशल करने वाली सुपथा नाम देवी मेरे मार्ग की रक्षा करें। महालक्ष्मी राजद्वार में रक्षा करें और चारों ओर स्थित होकर विजया रक्षा करें। और जो स्थान रक्षा विहीन है और कवच से वर्जित है उन सब की पापनाशिनी जयंती देवी रक्षा करो। और जो अपने कल्याण की रक्षा करे तो कवच के बिना एक पद भी ना जावे। और कवच को लेकर जहां-जहां जावे वहां धन का लाभ, विजय और सब कामना सिद्ध होती हैं। मनुष्य इस पृथ्वी पर जिस जिस काम को विचारता है उसी उसी को पाता है और बड़े अतुल ऐश्वर्य को पावेगा। और संग्राम में पराजित न होकर मनुष्य निर्भय हो जाता है और कवच धारण करने से मनुष्य त्रिलोकी में पूज्य हो जाता है। यह देवी का कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। जो इसे श्रद्धा पूर्वक और निश्चल होकर तीनों काल में पढ़ता है उसमें दैवी कला हो जाती है और तीनों लोक में अपराजित और अपमृत्यु से रहित होकर 100 वर्ष जिए। और लूट, विस्फोटक आदि सब व्याधियां नष्ट हो जाती हैं और स्थावर, जंगम और कृत्रिम विषादी तथा सब अभिचार और मंत्र यंत्र जो पृथ्वी पर हैं, भूचर और खेचर और जलचर तथा उपदेशिक जलचर और साथ ही उत्पन्न हुए और कुल में उत्पन्न हुए और गंडमाला तथा डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्षचर तथा महाबल वाली घोर डाकनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व और राक्षस और ब्रह्म राक्षस, बेताल, कूष्मांड और भैरव आदि दर्शन से ही चले जाते हैं कि जिसके हृदय में कवच का निवास रहता है। मान की उन्नति होती है और राजा के तेज को अधिक बढ़ाने वाला है। मनुष्य प्रथम कवच का पाठ करके फिर सप्तशती का पाठ करता है, उसका पृथ्वी भर में यश और कीर्ति बढ़ती है। और जब तक पृथ्वी पर शैल, वन, वृक्ष आदि हैं, तब तक उसकी पुत्र पौत्र आदि की संतति स्थित रहती है। और वह पुरुष महामाया के प्रसाद से मरने के उपरांत उस सुंदर स्थान को जाता है जो कि देवताओं को भी दुर्लभ है।
और परम रूप होकर शिव के संग सदा आनंद प्राप्त करता है।